दरियाए झेलम पर वाक़या ये तारीखी रेलवे ब्रिज 1872 में तामीर किया गया। ये ब्रिज सराय आलमगीर और झेलम सिटी को आपस में मिलाता है। इस पुल की जो एक मुनफरिद हैसियत है वो ये है कि इस पुल के 3 पार्ट हैं। पलाई हिस्से में एक साइड पे रेलवे ट्रेन चलती है और दूसरी साइड पे आम ट्रैफिक के लिए ये रवा दवा ब्रिज इस्तेमाल होता है, जिस पर मोटरसाइकिल और कारें मतलब छोटी ट्रांसपोर्ट चलती है। बड़ी ट्रैफिक बसें और ट्रकों की यहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं। तीसरा हिस्सा इस पुल का इन दोनों हिस्सों के नीचे पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया। मतलब ये ब्रिज इनफरादियत ये है कि बैक वक्त 3 किस्म की ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कश्ती दरियाए झेलम के अंदर आ चुकी है और अब मेरा सफर गहरे पानी की तरफ रवां दवा है। कश्ती मुझे कहां तक लेके जाएगी ये तो अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम दरियाए झेलम के पानी को छूते हैं। वाह वाह, ये देखिए क्या बात है। ये दरियाए झेलम का पानी है और ये हमारी कश्ती है और हम हैं इसके सवार। अब हमारी कश्ती के पायलट ने स्पीड बढ़ा दी है और मुझे मजा आना शुरू हो रहा है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं टाइटैनिक की तरह आय आय हाय ऐसे करूं, लेकिन टाइटैनिक के साथ उसकी हीरोइन भी थी। मेरे साथ तो कोई मेरी हीरोइन इस वक्त नहीं है। अकेला मीर हफीज है और दरियाए झेलम है और कश्ती की सवारी है। आप देखें कितना प्यारा दरियाए झेलम की दाईं जानब पर और बाईं जानब पर भी हिफाजती पार लगाई हुई है। मतलब कभी दरिया ज्यादा पानी आ जाए और ये सैलाब की शक्ल अख्तियार कर जाए तो करीब आबादियों को नुकसान ना हो, इसलिए दरिया के दोनों अतराफ पत्थरों और उसके ऊपर संगल लगाकर लोहे की धात की तारों के साथ बड़े बड़े पत्थर रख के उसको आबादियों को बचाने के लिए ये उसकी दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो हम कर रहे हैं कश्ती रानी की सैर दरियाए झेलम में। दरियाए झेलम के ठंडे यख पानी में को छूने के बाद अब मैं अपने नेशनल फ्लैग सरसब्ज हलाली परचम के पास आ गया हूँ। और मेरा देखें कितना खूबसूरत ये परचम लहरा रहा है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का ये सब्ज हलाली परचम हमेशा सर बुलंद रहे। इस वक्त मैं झेलम शहर के मोहल्ला बाग में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक कदीमी और तरीही गुरुद्वारा है जिसे गुरुद्वारा करम सिंह के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसकी बोसीदा हालत के पेश नज़र इसे खतरनाक करार दे दिया गया। अब वार्ड सिटी अथॉरिटी ने इसकी तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया है। बताया गया कि 1 से 2 बरस के दौरान इस गुरुद्वारे को इसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया जाएगा।
शहीदों और गाजियों की सरजमीन जेहलम, इससे बड़ी और बात क्या होगी कि मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशाने हैदर का ताल्लुक भी ज़िला जेहलम से था। और ज़िला जेहलम में जब भी आप आए, मुख्तलिफ चौक चौराहों में ऐसे मोनूमेंट रखे गए हैं जो गाजियों और शहीदों की याद ताज़ा करते हैं। 1906 की बात है कि उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने F-6 एयरक्राफ्ट को यहाँ तनसीब करके बता दिया है कि जेहलम वाकई गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। जेहलम शहर की सैर करते करते मैंने सोचा इसके कुछ तरीही मुकामात का भी मुतालियाती दौरा कर लिया जाए, तो मैं आ गया रोहतास किला में। हाय 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 हाय, ये वो किला है जिसे जीटी रोड बनाने वाले शेर शाह सूरी ने तामीर किया और अपने जनरल को हुक्म दिया कि एक ऐसा मजबूत किला बनाया जाए जो दुश्मनों से उसको महफूज करे और उसके इक़्तिदार को तूल बख्शे। चुनाचे शेर शाह सूरी के हुक्म पर उसके जनरल ने क्या जबरदस्त किला बना दिया। और ऐसा किला, अगर आज के हुक्मरानों को पता चल जाए कि अगर मुखालिफ सियासी जमात से बचने के लिए और इक़्तिदार को तूल देने के लिए किला सबसे अच्छी बात है, तो एक नहीं सियासतदान कई किले बना दें। 1541 में कायम होने वाले किला रोहतास की बाकियात आज भी मौजूद है। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर किले के मौजूद हूँ, ये हवेली मान सिंह कहलाती है। इस किले के बारे में बताया गया है कि इसके 12 दरवाजे हैं और अगर इसकी सारी सीढ़ियों को काउंट किया जाए तो वो 6000 इसकी सीढ़ियाँ बनती है। किले के अगर एक मुकाम से शुरू होकर पूरे किले की आप सैर करें, उसकी 4 दीवारी के साथ साथ ये 4 किलोमीटर का रकबा बनता है। दुनिया में जो पत्थरों से किले तामीर किए गए, वो किले पत्थरों वाले पाकिस्तान में भी बने। एक किला पत्थरों वाला सिंध में आज भी मौजूद है और दूसरा किला रोहतास है जो पत्थरों से बना हुआ है। इस किला रोहतास की एक खूबी ये भी है कि इसमें बनाए गए 3 मुख्तलिफ कुएं आज भी मौजूद हैं। इस किला में एक मस्जिद, एक डाकखाना और पुरानी आबादी भी इस किले के हाथा में मौजूद है और लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। 171 एकड़ पर मुश्तमिल इस किला रोहतास में शेर शाह सूरी ने जहां और बहुत सी चीज़ें तामीर की, वही मुजरमों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए फांसी गार्ड भी बना डाला। आज भी फांसी गार्ड अपनी असल हैत और शक्ल में मौजूद है। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। दुनिया ने 1997 में किला रोहतास को आलमी विरसा करार दे दिया और अपनों ने इस किले के साथ क्या किया मैं कुछ नहीं बताता, आप खुद ही देखें।